नमस्कार मेरे प्यारे विद्वानों। अब अगला पॉइंट अपने पास यहाँ पर 14 वाली जो यूनिट उसमें चल रही है उसमें दूसरे वाले पॉइंट की तरफ हम यहाँ से रवाना हुए हैं। इस यूनिट के अंतर्गत जिसको लिखने वाले लेखक हैं उनका नाम है आपके पास हरि कृष्ण प्रेमी और इनके द्वारा जो रचना लिखी गई है उस रचना का नाम है राखी का मूल्य। जनरली जिंदगी के पायदान पर हम ये देखते हैं कि राखी एकमात्र धागा है, लेकिन आंसर यहाँ पर आता हुआ दिखाई देता है नहीं। ये वो पवित्र बंधन है जो आमतौर पर हमें बड़ी बड़ी समस्याओं से निजात दिला सकता है। तो इसी चैप्टर के अंतर्गत यहाँ पर हरि कृष्ण प्रेमी साहब के द्वारा राखी के मूल्य को बड़े ही शानदार तरीके से विवेचित किया गया है। एक यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये मेवाड़ की रानी कर्मवती जो आती हुई दिखाई देती है, तो दूसरी तरफ हमारे पास यहाँ पर इसमें जो आते हुए दिखाई देते हैं वो है हुमायूं। जब इनके मेवाड़ पर आक्रमण होता है तो हुमायूं से रक्षा के लिए एक यहाँ से राखी भेजती है और उसके साथ में महारानी कर्मवती एक पत्र भेजती है और ये उम्मीद जगाती है वहां पर, चूंकि भाई बहन के रिश्ते के रूप में ये कन्वर्ट होता हुआ दिखाता है और ऐसा मान करके चलती है। ऐसी इनकी विवेकशीलता कहती है, ऐसी इनकी बुद्धि वाला जो है चातुर्य ये कहता है कि कहीं ना कहीं हुमायूं हमारी मदद करेगा। और वास्तव में इस पाठ के अंतर्गत इसी बात को लेकर के यहाँ पर समझाया गया है। चूंकि जिस समय ये कदम उठाने का प्रयास करती है कर्मवती, उस समय उनके जो संगी साथी जो अन्य पात्रगण होते हैं वो ये बताने का प्रयास करते हैं कि इतना आसान नहीं है। वो कहाँ तो हुमायूं एक मुसलमान, कहाँ एक हिंदू, और मुसलमानों में राखी का क्या काम। लेकिन यहाँ पर चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे मुसलमान वालों का जो है कोई धर्म हो, हिंदू वालों का धर्म हो, बौद्ध जैन का कोई धर्म हो, धर्म होता है। और उसके संदर्भ में हुमायूं के द्वारा जो एक यहाँ पर प्रतिबद्धता का निर्णय लिया जाता है और इस मेवाड़ की रक्षा का जब वो वचन लेते हैं तो इस पाठ की सहायता से हिंदू मुस्लिम सामंजस्य का बहुत ही शानदार तरीके से एकांकी वाले मोड़ में कहीं न कहीं विवेचन किया गया है। देखते हैं इस पाठ में यहाँ पर आपके पास और क्या है। आपको उसी बात को लेकर के पूरा का पूरा हाइलाइटेशन कराता हुआ दिखाई देता है। सबसे पहले यहाँ पर नाम आता है हरि कृष्ण प्रेमी साहब। रचना का नाम क्या है तो उत्तर अपने पास यहाँ पर आया राखी का मूल्य। इस राखी के मूल्य को लिखने वाले विद्वान कौन? हरि कृष्ण प्रेमी साहब। बात आती है कि किस प्रकार की एक विधा है, कि ये नाटक है, कहानी है, एकांकी, उपन्यास, रिपोर्टाज है। तो बाकायदा जो है ये एकांकी मोड में, यहाँ पर डिस्कशन मोड में, चर्चा के मोड में लिखी गई एकांकी हैं। इनका जन्म कहाँ होता है तो उत्तर आता है आपके पास यहाँ पर गुना मध्य प्रदेश में इनका जन्म होता है। फिर यहाँ से जब अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अगला पॉइंट अपने पास आता है कि इनका जो परिवार है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर राष्ट्रभक्त से रिलेटेड था या राष्ट्रभक्त से जुड़ा हुआ था। तो अपने को यहाँ पर इस बात को लेकर के इसमें विशेष करके कहीं ना कहीं ध्यान रखना है ना। फिर यहाँ से आगे की तरफ अगर अपन बढ़ें तो अगला पॉइंट आता है कि ये जो राखी का मूल्य है इस पाठ का एक कंपेडियम क्या है, मैन फोकस आपको किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। तो राखी का मूल्य लेखक हरि कृष्ण प्रेमी साहब द्वारा लिखित, जिसमें कर्मवती द्वारा हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगना, ये जो है यहाँ पर है। और क्या सहायता मिलती है तो आंसर आता हुआ दिखाता है यस। कर्मवती द्वारा हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगने की इसमें यहाँ पर कहीं ना कहीं चर्चा होती हुई दिखाई देती है। फिर यहाँ से आगे इस एकांकी में दिखाया गया कि हुमायूं शत्रुता भुलाकर, बेसिकली यहाँ पर पहले जो है इनमें किसी न किसी बात को लेकर के, जब इनके पति थे तब उस समय किसी न किसी बात को लेकर के इनमें यहाँ पर शत्रुता थी। तो शत्रुता को भुला करके चित्तौड़ की रक्षा के लिए अपनी सेना भेज देता है, जिस समय बहादुर शाह द्वारा इन पर आक्रमण किया जाता है ना, और राखी का मान रखता है। तो ये इस पाठ का जिस्ट है और इस पाठ के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है कि राखी जो है वो एक मात्र केवल धागा नहीं है, ये बहुत बड़ा बंधन के रूप में काम करता हुआ दिखाई देता है। फिर यहाँ से आगे बढ़े तो इसमें यहाँ पर प्रमुख के पात्र हैं। जैसे अपने लिए एक एक प्रश्न तो यही हो गया कि कर्मवती किस रचना के अंतर्गत यहाँ पर पात्र के रूप में है, हुमायूं कहाँ पर है, तातार खां कहाँ पर हैं, उसके साथ साथ में आपके पास जवाहरी बाई कहाँ हैं, हिंदू बेग, और उसके साथ में आपके पास बाग सीख, ये निम्नलिखित में से कौन सी रचना के पात्र होते हुए दिखाई देते हैं। तो एक प्रश्न तो आपके पास यहाँ पर क्वालिटी वाला यही बन जाता है
कि इनके आपको नाम याद है, इट मीन्स आपके यहाँ पर प्रश्न ये सब सही हो गए कि कर्मवती हो या फिर बाघ सिंह, हुमायूं तातार का, हिंदू बेग, जवाहर बाई और इसके साथ साथ में दूत और पहरेदार जिनकी अन्य की भी यहाँ पर बात की गई है, ये सब यहाँ पर राखी के मूल्य के पात्र हैं। अब अगला प्रश्न ये आता है कि कर्मवती कौन। तब आप यहाँ पर उत्तर देंगे कि मेवाड़ की महारानी, महाराणा सांगा की पत्नी। आपने को इसमें यहाँ पर याद रखना है कि मेवाड़ की महारानी और महाराणा सांगा की पत्नी, मतलब यहाँ पर प्रश्न है कि राखी का मूल्य एकांकी पाठ के संदर्भ में कर्मवती कौन, तो उत्तर जाएगा मेवाड़ की महारानी या फिर महाराणा सांगा की पत्नी। बाघ सिंह कौन, तो उत्तर अपने पास जाएगा कि एक योद्धा। बाघ सिंह कौन, तो एक योद्धा। हुमायूं कौन, तो यहां पर बादशाह, मुगल बादशाह। फिर बात आती है तातार खां कौन, तो ये जो हुमायूं है इस हुमायूं का दोस्त है। तातार खां कौन, तो हुमायूं का मित्र, दोस्त, फ्रेंड। हिंदू बेग कौन, तो उत्तर आता है कि ये जो हुमायूं है इस हुमायूं के सेना को हिंदू बेग के रूप में डिफाइन किया गया है। और जवाहरी बाई, छत्री और दूत आमतौर पर कहीं ना कहीं यहाँ पर कर्मवती से संबंधित बातें आती हुई दिखाई देती है। तो ये इस पाठ के राखी के मूल्य के पात्र हैं जिनके बारे में आपके पास एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन ही वन वर्ड वाली स्टाइल में होनी चाहिए ताकि हमारा प्रश्न यहाँ पर गलत ना होने पाए। चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। बेसिकली एक और याद रखना, प्रश्न यहाँ पर ये अच्छा क्वालिटी वाला आ सकता है कि राखी के मूल्य में कितने दृश्यों का उल्लेख किया गया है, दो। एक आपके पास यहाँ पर प्रथम दृश्य और दूसरा आएगा इसमें यहाँ पर द्वितीय दृश्य। प्रथम दृश्य में यहाँ पर क्या आंसर अपने पास चित्तौड़ का दरबार। अब यहाँ पर चूंकि ये पूरा पाठ थोड़ा सा एकांकी मोड में लिखा हुआ था, इसको अपने ढंग से आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास है ताकि हमारा यहाँ पर कोई पर्पस सॉल्व हो जाए कि यदि इस पर बेस्ड हमारी कोई आइडियोलॉजी आती है, प्रश्न आते हैं, तो वो आपके प्रश्न गलत ना हो। इसलिए इसको सरल भाषा में, सहज भाषा में आप तक पहुंचाने का प्रयास है। इसमें वार्तालाप किसके, महारानी कर्मवती के मध्य जवाहरी बाई और बाघ सिंह वार्ता कर रहे हैं। युद्ध की स्थिति, इसमें यहां पर कर्मवती पूछती है कि युद्ध की स्थिति कैसी है। बाघ सिंह उत्तर देता है कि राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं परंतु संख्या कम होने, शत्रु के शक्तिशाली तोप खाने के कारण स्थिति कठिन है। प्रश्न आपको यह भी आ सकता है कि राखी के मूल्य में ये कथन किसका है कि राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं परंतु संख्या कम होने और शत्रु के शक्तिशाली तोप खाने के कारण स्थिति कठिन है, तो आंसर देना पड़ेगा यहां पर बाघ सिंह। क्या ऐसे प्रश्न भी आए? आंसर है कि यस। आगे वह कहता है कि वे हंसते हंसते मनेंगे। वह कहते हैं कि वे हंसते हंसते मनेंगे, लेकिन दुख रहेगा कि मेवाड़ के मान की रक्षा नहीं कर सके। दुख रहेगा कि मेवाड़ के मान की रक्षा नहीं कर सके। जब इस प्रकार से वार्तालाप चल रहा होता है तब उसी समय यहाँ पर महारानी कर्मवती अपनी विवेक का, अपनी बुद्धि का जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल करती है। और कैसे, देखिए आगे। राखी भेजने का निर्णय, संकट से बचने के लिए महारानी हुमायूं को राखी भेजने का निर्णय ले लेती है। संकट से बचने के लिए कौन सा, जब यहाँ पर बहादुर शाह के द्वारा आक्रमण किया जा रहा था तो उस आक्रमण को, उससे वहां पर बचने के लिए हुमायूं को एक राखी का मैसेज, राखी जो है भेजती है और उसके साथ साथ में पत्र भी भेजती है। अब ये प्रश्न आपके पास ये है कि हुमायूं को राखी भेजने का निर्णय किसने लिया, जवाहरी बाई ने या कर्मवती ने, तो उत्तर जाएगा आपके पास यहाँ पर महारानी कर्मवती ने। फिर आगे इसमें जवाहरी बाई जो इनकी कर्मवती के साथ में है, जवाहरी बाई आश्चर्यचकित होकर की पूछती है कि क्या वे एक मुसलमान को भाई बनाएंगी। जवाहरी बाई आश्चर्यचकित होकर के पूछती है कि क्या वे एक मुसलमान को भाई बनाएंगी। बात आती है यहाँ पर, महारानी उत्तर देती है कि मुसलमान भी पहले इंसान हैं और उनकी भी बहनें होती है ना। फिर यहाँ से वे कहती हैं कि यदि वे ईश्वर को खुदा कहते हैं, इट मीन्स कौन, तो आंसर है मुसलमान की। वे यदि ईश्वर को खुदा कहते हैं और मस्जिद में जाते हैं तो क्या हमें उनसे घृणा करनी चाहिए। ये जो है महारानी के द्वारा जवाहरी बाई को उत्तर दिया जाता है। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इसमें संदेह और विश्वास। अब इसमें है कि जब इस राखी भेजने का निर्णय लिया जाता है तो कौन ऐसा व्यक्ति है कि जिनको संदेह होता है कि वास्तव में इस राखी और इस पत्र की सहायता से हमारी मदद होती हुई दिखाई देगी। तो आप देखिए कि बाघ सिंह को संदेह होता है।
बाघ सिंह को संदेह होता है कि हुमायूं पुरानी शत्रुता भूल पाएगा या नहीं, क्योंकि इनमें किसी न किसी बात को लेकर के यहाँ पर कोई न कोई शत्रुता थी। महारानी विश्वास व्यक्त करती है कि राखी एक पवित्र बंधन है। महारानी एक विश्वास व्यक्त करती है कि राखी एक पवित्र बंधन है, जो बैरभाव, जो वैमनस्य भाव होता है, जो शत्रुता होती है, उसको कहीं ना कहीं मिटाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। संदेश प्रेषण क्या है? महारानी बाघ सिंह को पत्र और राखी सौंपकर, अब यहां पर यह बात आती हुई दिखाई देती, किसको सौंपा? महारानी ने राखी और पत्र किसको सौंपा? तो उत्तर जाएगा अपने पास, यहां पर बाघ सिंह को पत्र और राखी कर हुमायूं के पास भेजने का आदेश देती है। जवाहरी बाई टिप्पणी करती है और यह देखना रोचक होगा कि हुमायूं इस परीक्षा में सफल होता है या नहीं। हुमायूं, जवाहरी बाई ये टिप्पणी करती हैं, यह देखना रोचक होगा कि हुमायूं इस परीक्षा में, कौन सी परीक्षा में, कि जब रानी कर्मवती के द्वारा राखी भेज करके उनको वहां पर भाई बनाना और मेवाड़ की रक्षा के लिए उनको आगे लाना, इस परीक्षा में सफल होता है या नहीं। फिर यहां से चलते हैं दूसरे दृश्य की तरफ। दूसरा दृश्य क्या है? द्वितीय दृश्य हुमायूं का सैन्य शिविर, जो बिहार गंगा तट वाला मैटर इसमें स्थिति। हुमायूं अपने सेनापति, अब सेनापति कौन था इसमें? तो यहां पर आपको पता है इसमें हिंदू और इनका मित्र किसका? हुमायूं का। कौन? तातार खां। तातार खां के साथ वार्तालाप कर रहा है। दूत का आगमन, जैसे ही वार्तालाप चल रहा होता है उस समय दूत का आगमन होता है। किसने भेजा? महारानी कर्मवती ने। पहरेदार सूचित करता है कि मेवाड़ से एक दूत आया है। मेवाड़ की महारानी कर्मवती ने एक दूत भेजा है। हुमायूं दूत का स्वागत करता है और पत्र पढ़ता है। फिर यहां पर आगे हुमायूं की प्रतिक्रिया क्या है? पत्र पढ़कर विचार मग्न हो जाता है। हिंदू बेग व्यंग्य करता है कि महारानी ने क्या जादू का पिटारा भेजा है। ये व्यंग्य किसका है? हिंदू बेग का। कौन है हिंदू बेग? इस राखी के मूल्य में यहां पर हिंदू बेग हुमायूं का सेनापति है ना। हिंदू बेग व्यंग्य करता है कि महारानी ने क्या जादू का पिटारा भेजा है। हुमायूं उत्तर देता है कि सचमुच उन्होंने मोहब्बत का जादू भेजा है। वह कहता है कि राखी भेजकर महारानी ने उसे भाई बनाया है। वह कहता है कि राखी भेजकर महारानी ने उसे भाई बनाया है। फिर आगे की स्वीकृति हुमायूं दूत से कहता है, जो दूत महारानी कर्मवती की तरफ से आया था उसे कहता है कि वह अपनी बहन कर्मवती से कहे कि वह सगे भाई से भी बढ़कर है। और यहाँ पर इस राखी के मूल्य का महत्व सभी को समझ में आता हुआ दिखाता है, चाहे उधर की तरफ यहाँ पर जवाहरी बाई हो या फिर बाघ सिंह हो या फिर इधर की तरफ आपके पास यहाँ पर कौन? तो आंसर है कि हिंदू बेग हो या तातार खां हो। वह मेवाड़ को अपनी जिम्मेदारी मानता है। विरोध और दृढ़ता, तातार खां और हिंदू बेग उसे पुरानी शत्रुता की याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि हे महाराज, इतनी जल्दी जो है तुम यहाँ पर ये कैसे भूल सकते हो। तो ये थोड़ा सा इनको उकसाने की कोशिश करते हैं। किसको? आंसर आता है हुमायूं को। कौन? इनका जो सेनापति हैं और इनका जो मित्र हैं, ये इनको उकसाने का प्रयास कर रहा है कि तुम्हारी इनसे पहले शत्रुता है, क्या आप इतनी जल्दी भूल गए। हुमायूं अड़िग रहता है और राखी अपनी कलाई पर बांध लेता है। चलते हैं आगे की तरफ। सेना का आदेश, हुमायूं बहादुर शाह के विरुद्ध सेना तैयार कर आदेश दे देता है। वह घोषणा करता है कि वह दुनिया को दिखा देना चाहता है। वह घोषणा करता है कि वह दुनिया को दिखा देना चाहता है कि हिंदुओं की रस्में मुसलमानों के लिए भी आदरणीय हैं। हिंदुओं की रस्में मुसलमानों के लिए भी आदरणीय हैं। वह किसी भी कीमत पर इस रास्ते की लाज रखेगा। बस इस पार्ट का जो मैसेज था, इस पार्ट का जो मेन फोकस था, वो इसी दिशा में यहाँ पर आपके पास जाता हुआ दिखाता है। देखते हैं इसका संदेश क्या संदेश है। यह एकांकी क्या देती है? राखी का मूल्य, भाईचारा। क्या देती है? विश्वास। और क्या है? मानवता का संदेश। धर्म और जाति से ऊपर उठकर रिश्तों की महत्ता को दर्शाता है। राखी का प्रतीकात्मक महत्व क्या है? यह केवल धागा नहीं बल्कि विश्वास और रक्षा का वचन है। यह केवल धागा नहीं बल्कि विश्वास और रक्षा का वचन है। तो ये जो है यहाँ पर आपके पास राखी के मूल्य के पाठ से संबंधित जो एक इंफॉर्मेशन आपके पास आनी चाहिए क्वालिटी वाली, वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है, ताकि आपका प्रश्न इसमें यहाँ पर गलत न होने पाए। चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। राखी का मूल्य किस विधा के अंतर्गत आती है? ए, क्या ये कहानी है? बी, क्या ये कविता है? सी, क्या ये नाटक है? या डी, क्या ये एकांकी है?
बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर अपने पास यहाँ पर क्या जाएगा, तो ये कहानी यहाँ पर नहीं है, कविता नहीं है, ये यहाँ पर इसमें जिस रूप में इसको उल्लिखित किया गया है वो एकांकी मोड में बकायदा पात्र जो है वो अपना अपना डिस्कशन के साथ में इस पूरे टाइटल को कहीं ना कहीं स्टार्ट करते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन, राखी का मूल्य एकांकी के लेखक कौन है? ए, क्या ये रचना प्रेमचंद ने लिखी? बी, क्या ये रचना हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी? सी, रामधारी सिंह दिनकर की है? या फिर महादेवी वर्मा की है? तो ये रचना हरिकृष्ण की है, जिन्हें यहाँ पर प्यार से प्रेमी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इनकी माताजी का देहांत जब ये 2 साल के थे हरिकृष्ण साहब, तब उसी समय इनकी माताजी का देहांत हो गया था और ये जो है यहाँ पर माँ के प्यार से, प्रेम से वंचित रह गए थे। इसीलिए इन्होंने बाद में प्रेम की बड़ी ही गंगा यहाँ पर बहाई और सभी से जो है वो बड़े प्रेम से यहाँ पर रहते थे, इसलिए हरिकृष्ण प्रेमी कहलाए। नेक्स्ट पॉइंट, हरिकृष्ण प्रेमी का जन्म कहाँ हुआ था? ए, भोपाल मध्य प्रदेश में, बी, इंदौर मध्य प्रदेश में, सी, गुना ग्वालियर मध्य प्रदेश में, डी, उज्जैन मध्य प्रदेश में। तो बेसिकली आपके पास यहाँ पर जो एमपी बोर्ड का जो टाइटल है वो गुना ग्वालियर मध्य प्रदेश दोनों लिखता है ना, पर अपने को यहाँ पर फोकस के साथ इसमें याद रखने का प्रयास करना है वो कहीं इसमें मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मवती कौन थी? ए, मालवा की रानी, बी, गोंडवाना की रानी, सी, मेवाड़ की महारानी या महाराणा सांगा की पत्नी, और डी, दिल्ली की रानी। तो इसका उत्तर अपने पास यहाँ पर क्या? बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर जाएगा वह है मेवाड़ की महारानी और महाराणा सांगा की पत्नी के रूप में इस राखी के मूल्य के पाठ में उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, बाघ सिंह कौन था? मतलब यहाँ पर प्रश्न ऐसा है कि राखी के मूल्य के पाठ के एकांकी पाठ के संदर्भ में बाघ सिंह कौन था? क्या ये एक व्यापारी था? क्या एक कूटनीतिज्ञ था? क्या हुमायूं का मित्र था? आंसर आता है कि नहीं, एक योद्धा था। ये कौन था? तो उत्तर अपने पास यहां पर जाता है कि एक योद्धा था। बिल्कुल, इसका उत्तर यहां पर आपके पास रहेगा सी। नेक्स्ट पॉइंट, हुमायूं कौन था? ए, चित्तौड़ का राजा, बी, मुगल बादशाह, सी, खुर्रर खां का पुत्र, और डी, तातार सेनापति। तो यहां पर इस पाठ में उन्हें जो है रूप में चित्रित किया गया है, इसलिए इसका उत्तर यहां पर क्या जाएगा, तो वो है आपके पास मुगल बादशाह। नेक्स्ट पॉइंट, तातार खां कौन था? इट मींस प्रश्न पूरा ऐसा बनेगा कि राखी के मूल्य के पाठ के संदर्भ में तातार खां कौन था? ए, हुमायूं का मित्र, बी, बाघ सिंह का सेनापति, सी, बहादुर शाह का सहयोगी, डी, वती का मंत्री। तो आंसर आता है कि हुमायूं का मित्र के रूप में इनको यहां पर डिफाइन किया गया है। बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट पॉइंट, अगला, हिंदू बेग कौन था? राखी के मूल्य के पाठ के संदर्भ में हिंदू बेग कौन था? ए, कर्मवती का रक्षक, बी, हुमायूं का सेनापति, सी, बहादुर शाह का राजदूत, और डी, तातार खां का विरोधी। बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर क्या है? ये जो है आपके पास कौन था? तो इस पाठ के संदर्भ में हुमायूं का सेनापति था, जिसे हम यहां पर हिंदू बेग के रूप में कहीं ना कहीं डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मवती ने वीरों से कौन सी प्रतिज्ञा करने को कहा? ए, शत्रु के सामने आत्मसमर्पण कर देना, बी, मरते दम तक मेवाड़ की पताका को झुकने न देने की, सी, युद्ध से पीछे हटने की, और डी, मुगलों के साथ संधि करने की। तो उत्तर यहां पर आता है कि ये किसी प्रकार के इसमें यहां पर आंसर नहीं है। बिल्कुल रजनीश महेश गणेश, आप सबका इसमें यहां पर सही है कि उत्तर जाएगा वो क्या है, तो मरते दम तक मेवाड़ की पताका को किसी भी हालात में झुकने न देना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, रानी कर्मवती ने हुमायूं को राखी क्यों भेजी? ए, उसे पराजित करने के लिए, बी, उसे मित्र बनाने के लिए, सी, बैरभाव समाप्त कर उसे भाई बनाने के लिए, और डी, बहादुर शाह से संधि करने के लिए। तो उसे पराजित करने का तो कोई उद्देश्य नहीं था, उसे मित्र बनाने का कोई उद्देश्य नहीं था, बहादुर शाह से संधि करना कोई उद्देश्य नहीं था। चूंकि इनका पुराना किसी न किसी बात को लेकर के बैरभाव था, वैमनस्य था,
तो पहला तो है कि उसको समाप्त कर देना है और भाई बना लेना है, और इसका बेनिफिट आगे इनको क्या होगा, ये कहीं ना कहीं मेवाड़ की रक्षा सुरक्षा करने में बहादुर शाह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये जो है इसका यहाँ पर फोकस था। तो इस पॉइंट को आप विशेष करके थोड़ा पर याद रखें, प्रश्न आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राखी पाकर हुमायूं ने क्या निर्णय लिया? ए, बहादुर शाह से संधि कर ली, मेवाड़ की रक्षा के लिए सेना भेजने का आदेश दे दिया, राखी को अस्वीकार कर दिया, कर्मवती पर आक्रमण कर दिया। तो उत्तर है बिल्कुल सही, इसमें यहां पर क्या जाएगा, तो वो है आपके पास कि मेवाड़ की रक्षा के लिए सेना भेजने का आदेश दे दिया, है ना। तो इसका आंसर अपने पास क्या गया, वो है यहां पर बी। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे देश में राखी का क्या महत्व है? मतलब जनरली क्या होता है कि जब आप पाठ पढ़ते हो और जैसे एमपी बोर्ड में यहाँ पर अगर बाई चांस अगर ये पार्ट है तो इट मीन्स यहाँ पर पढ़ाने का मैसेज क्या है। तो उन्होंने इसीलिए कि राखी के मूल्य के पाठ के संदर्भ में हमारे देश में राखी का क्या महत्व निकल करके आता है। ए, भाई बहन के स्नेह बंधन का प्रतीक, युद्ध की विजय का प्रतीक, संधि करने का प्रतीक, धार्मिक अनुष्ठान करने का प्रतीक। तो भाई बहन का स्नेह के बंधन के प्रतीक के रूप में हम यहां पर देखते हैं। तो बिल्कुल इसका उत्तर क्या जाएगा, तो ये पॉइंट अपने पास है यहां पर ए। 13, रानी कर्मवती ने हुमायूं को कौन सी वस्तु भेजकर, रानी कर्मवती ने हुमायूं को कौन सी वस्तु भेजकर सहायता मांगी? क्या रानी कर्मवती के द्वारा तलवार भेजी गई? बिल्कुल नहीं। क्या युद्ध की सामग्री भेजी गई? बिल्कुल नहीं। हाँ, अच्छा, सोने की मुद्राएं भेजी गई। लंपट लाल सोने की मुद्राएं जो है वो नहीं भेजी गई हैं। इसमें यहाँ पर क्या है, चूंकि पाठ का नाम ही है इसमें राखी, इट मीन्स यहाँ पर राखी भेजी गई है। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, तो ये है आपके पास यहाँ पर सी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी कर्मवती ने राखी को किस उद्देश्य से भेजी थी? ए, व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए, बी, हुमायूं को भाई बनाने और मेवाड़ की रक्षा हेतु सहायता प्राप्त करने के लिए, मुगल साम्राज्य से संधि करने के लिए, या विवाह प्रस्ताव भेजने के लिए। तो इसका उत्तर अपने पास यहाँ पर क्या था, हुमायूं को भाई बनाने और मेवाड़ की कहीं न कहीं सुरक्षा करने के संदर्भ में ये इसका उत्तर जाता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं ने रानी कर्मवती की राखी पाकर कैसा अनुभव किया? हुमायूं ने रानी कर्मवती की राखी पाकर कैसा अनुभव किया? जल्दी से फास्ट उत्तर दो आप। ये मान करके चलता हूं कि आपको इसका आंसर जो है यहां पर आता है फास्ट। अपमानित महसूस किया? नो। युद्ध की घोषणा दी? नहीं। कोई प्रतिक्रिया नहीं दी? नहीं। प्रसन्न हुआ और गर्वित हुआ, और ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये जात पात और इन सब से उठ करके एक जो प्रेम संबंध होता है, जो एक रिश्ते का महत्व होता है, उसको बकायदा जो है उन्होंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया। तो इसका उत्तर क्या है, ये है अपने पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं ने राखी का सम्मान कैसे किया? ए, उसने तुरंत सेना लेकर मेवाड़ की ओर प्रस्थान किया, उसने कर्मवती को उपहार भेजा, उसने कर्मवती से युद्ध किया, उसने राखी को अस्वीकार कर दिया। तो ये सब सारी बातों के बजाय उसने तुरंत सेना जो है वो मेवाड़ की तरफ रवाना यहाँ पर कर दी। तो इसका उत्तर जो है वो अपने पास क्या रहेगा, तो ये है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, शानदार प्रश्न है। मैं इस रिश्ते की इज्जत रखूंगा, मैं इस रिश्ते की इज्जत रखूंगा कथन का क्या तात्पर्य है? ए, हुमायूं ने कर्मवती को अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया और उसकी रक्षा का वचन दिया। बी, हुमायूं ने कर्मवती से विवाह का प्रस्ताव रखा। सी, हुमायूं ने कर्मवती से संधि करने का निश्चय किया। डी, हुमायूं ने मेवाड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई। तो क्या इसका सटीक आंसर है? हुमायूं ने कर्मवती को अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया और उसकी रक्षा का वचन दिया। तो आंसर इसका यहां पर क्या जाएगा, वो है ए। नेक्स्ट पॉइंट, मेवाड़ पर किसने हमला किया था? ए, हुमायूं ने, बी, बाबर ने, सी, बहादुर शाह ने, या डी, अकबर ने। तो मेवाड़ पर उस समय बहादुर शाह के द्वारा, बिल्कुल सही जवाब,
बहादुर शाह के द्वारा आक्रमण किया गया था, इसीलिए रानी कर्मवती ने, महारानी कर्मवती ने अपनी विवेकशीलता का उपयोग करके उनको लगने लगा था कि अब हमारी जो राजपुताना जो सेना है वो अब इनका मुकाबला तो डटकर कर रही है, लेकिन दुश्मनों की जो पावर है उसके आगे अब हम टिक नहीं पाएंगे और ये है कि एक एक करके सभी यहाँ पर हंसते हंसते मर जाएंगे। तब इनको यहाँ पर लगा कि क्यों ना अपने विवेक बुद्धि का उपयोग करते हुए बाकायदा उन्होंने हुमायूं को एक पत्र और पत्र के साथ में यहाँ पर राखी भेज दी और उसका रिजल्ट भी आता हुआ दिखाई दिया। तो किसने हमला किया था? तो उत्तर है आपके पास सी, बहादुर शाह, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, कर्मवती को युद्ध का हाल कौन बता रहा था? ए हुमायूं, बी बाघ सिंह, सी हिंदू बेग और डी तातार खां। अब इसमें देखो हुमायूं का तो सवाल नहीं उठता है ना, क्योंकि तो मुगल बादशाह है। हिंदू बेग का सवाल नहीं उठता क्योंकि ये हुमायूं का सेनापति है। तातार खां का सवाल नहीं उठता क्योंकि ये हुमायूं का दोस्त है। इसलिए इसका उत्तर यहां पर क्या जाएगा, है ना? इसलिए इसका उत्तर जो है यहां पर क्या जाएगा, तो वो पॉइंट अपने यहां पर बी। चलिए आप अपने दोस्तों के मध्य पाठ को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के मध्य इसको शेयर करें ताकि बाकी लोग भी जो है फायदा कहीं ना कहीं उठा पाए। नेक्स्ट पॉइंट, कर्मवती किसे अपना भाई बनाना चाहती थी? ए बाबर को, बी अकबर को, सी हुमायूं, डी राणा सांगा। तब यहां पर अपने पास किसे? नहीं नहीं नहीं, यहां पर अपने पास क्या है? तो वो आंसर है इसमें सी, हुमायूं को अपना भाई बनाना चाहती थी, तो आंसर अपने पास है इसमें सी। नेक्स्ट पॉइंट, मुसलमान को भाई बनाने के विरोध में कौन था? ए हिंदू बेग, बी जवाहरी बाई, सी बाघ सिंह, ये डी तातार खां। तो बेसिकली ये तो कौन था? उधर का सेनापति था, है ना, तो इसकी तो चिंता छोड़ो। ये उधर का मित्र था मुगल का, उसका हुमायूं का, इसकी चिंता भी छोड़ो। अब बेसिकली यहाँ पर इन दो के मध्य के ऑप्शन फंसेगा, तो इसलिए यहाँ पर ये किसने कहा था? बेसिकली जवाहरी बाई ने, कि मुसलमान को भी क्या कोई भाई बनाता है? इस प्रकार की बात यहाँ पर जो है होती हुई दिखती है। इसका उत्तर क्या गया? अच्छा प्रश्न है, क्वालिटी वाला, याद रखिएगा, लीडिंग दिला सकता है। इसका उत्तर अपने पास है यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मवती की भेंट को जादू का पिटारा किसने कहा? ए तातार खां ने, बी बाबर ने, सी हिंदू बेग ने या डी बाघ सिंह ने। तो यहां पर इन्होंने, क्योंकि चूंकि ये सेनापति था इसलिए इसने ये कहा था कि अरे मुगल बादशाह हुमायूं, रानी कर्मवती मेवाड़ की महारानी कर्मवती ने ऐसे क्या जादू का पिटारा भेज दिया है। तो ये सेंटेंस आपका यहां पर किसका था? तो उत्तर अपने पास आता हुआ दिखाता है कि हिंदू बेग, जो हुमायूं सेनापति करता था, इन्होंने यहां पर ये कहा था। बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ सिंह किस दुख का वर्णन रानी कर्मवती से कर रहे थे? ए वे मेवाड़ की रक्षा करने में सफल रहेंगे, इसका दुख था। असफल रहेंगे, इसका दुख था। उन्हें युद्ध में जाने का अवसर नहीं मिला, उन्हें अपने राज्य से निष्कासित कर दिया था, उन्हें किसी ने अपमानित किया था। वे मेवाड़ की रक्षा करने में असफल रहे, इनका जो है इसका दुख था। इसलिए आपने अगर देखा हो कि बाघ सिंह जैसे ही महारानी कर्मवती को ये टाइटल जब बताते हैं, तब महारानी अपनी विवेकशीलता का उपयोग करके हुमायूं को भाई बनाने का ऑफर भेज देती है और उसके साथ में राखी और पत्र का जो है वो चला जाता है एक दूत के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तातार खां और हिंदू बेग हुमायूं की बात का विरोध क्यों कर रहे थे? वे हुमायूं के विरोधी थे? नहीं। वे बहादुर शाह के समर्थक थे? नहीं। वे युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते थे? नहीं। वे महाराणा संग्राम सिंह की प्रतिज्ञा को याद कर रहे थे और वो पुरानी दुश्मनी, वो पुराना बैर भाव, वैमनस्य भाव याद दिला रहे थे हुमायूं को। लेकिन फिर भी हुमायूं अपनी बात पर यहाँ पर अड़िग रहता है और उन्होंने कहा कि वो सब बीती बातें हैं, तो निर्णय ले लिया, सो यहाँ पर फाइनल रहेगा। तो उसका उत्तर क्या गया? वे महाराणा संग्राम सिंह की प्रतिज्ञा को याद कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, महारानी कर्मवती को किस गुण के कारण
अब देखो कभी कभी क्या होता है कि जैसे ये पाठ पढ़ाते हैं, इस पाठ में जो पात्र आते हैं, जो चरित्र आते हैं, ये जो चरित्र की इनकी विशेषताएं क्या होती है, उन चरित्रों से हम आप हमारे जो साथी विद्यार्थी गण होते हैं वो इनसे क्या शिक्षा लेते हैं, इस संदर्भ में यहाँ पर इस प्रकार की बातें की जाती है। ये प्रश्न इसी आइडियोलॉजी को बिलोंग करता है कि हम यहाँ पर ऐसे जो महान व्यक्तित्व, जो महान चरित्र होते हैं, इन महान व्यक्तित्व, महान चरित्रों से हम क्या शिक्षा ले सकते हैं। महारानी को किस गुण के कारण राजपूतानी महिला व शासिका के रूप में जाना जाता है? उनकी समृद्ध विचारधारा और विवेकशीलता, क्या वो युद्ध कला में निपुण थी, उनका कठोर शासन प्रणाली था या उनकी कठोर धार्मिक नीतियां थी? तो उनकी समृद्ध विचारधारा, उनकी समृद्ध विचारधारा और विवेक के कारण जो है उनको यहाँ पर जाना और पहचाना जाता है ना। ये विवेकशीलता ही तो है, ये बुद्धि का उपयोग ही तो है कि बहादुर शाह के द्वारा आक्रमण करना लगना सेना जो है अब मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। हमारे वीर सैनिक लड़ तो रहे हैं लेकिन उनके जो तोप खानों से जो गोले निकल करके आ रहे हैं उनका सामना करने में हम सक्षम नहीं रहेंगे। हमारे सारे जो है यहाँ पर वीर सैनिक अंतिम समय तक हंसते हंसते सब मर जाएंगे, कोई नहीं बचने वाला। तब यहाँ पर इन्होंने अपनी विवेकशीलता का उपयोग करके हुमायूं की तरफ राखी और पत्र जो है भेज दिया। नेक्स्ट पॉइंट, हुमायूं के अंदर कौन सा प्रमुख गुण था जिसने उसे कर्मवती की मदद के लिए प्रेरित किया? ए, मतलब अब यहां पर हुमायूं के चरित्र की बात की गई है इस राखी के मूल्य के पाठ में। ए, धार्मिक कट्टरता, बी, संवेदनशीलता और भाईचारे की भावना, सी, शक्ति का अहंकार, डी, मेवाड़ पर शासन करने की इच्छा। तो यहां पर हुमायूं के चरित्र की जो विशेषताएं बताई गई है बिल्कुल सही। हाँ, इसमें यहां पर जो इसका आंसर जाएगा वो है संवेदनशीलता और भाईचारे की भावना को बकायदा जो है इसमें यहां पर निकल करके आता है। नेक्स्ट पॉइंट, हुमायूं ने कर्मवती की सहायता करने का निर्णय क्यों लिया? ए, वह मेवाड़ पर अधिकार करना चाहता था, वह महारानी कर्मवती की वीरता से प्रभावित था, वह राखी के रिश्ते को सम्मान देना चाहता था, वह बहादुर शाह को पराजित करना चाहता था। राखी के रिश्ते को सम्मान देना चाहता था। कौन? आंसर है यहां पर हुमायूं। इसलिए इसका सटीक उत्तर क्या जाएगा? तो वो है आपके पास इसमें सी। नेक्स्ट पॉइंट, हुमायूं को किस प्रकार का मुगल शासक कहा जा सकता है? राखी का मूल्य पाठ के संदर्भ में हरि कृष्ण प्रेमी साहब ने इन्हें किस प्रकार के मुगल शासक के रूप में इंटरप्रेट किया है? ए, क्या इन्हें क्रूर और कठोर कहा है? क्या इन्हें धार्मिक कट्टरता से प्रभावित कहा है? क्या इन्हें केवल युद्ध प्रिय कहा है? आंसर आता है कि नहीं, इन्हें उदारशील और इन्हें संवेदनशील के रूप में व्यक्त किया गया है। और इसी उदारता, इसी लिबरलिटी के कारण, इसी इमोशनलिटी के कारण जब कर्मवती का जब पत्र आता है और जब कर्मवती के द्वारा जब राखी भेजी जाती है तो बाकायदा उसको संवेदनशील होकर के, उदार भाव से उसको ग्रहण करके, पुरानी जो शत्रुताएं थी उसको मिटा करके बाकायदा उनकी सहायता करने का यहाँ पर वचन कर देता है या अड़िग उस पर हो जाता है। तो ये आपके पास यहाँ पर क्वालिटी वाले इसके 29 प्रश्न, चूंकि पार्ट ऐसा कोई बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, हाँ, पर जैसे उन पात्रों पर अलग अलग आप प्रश्न बना लो तो लगभग अपने पास यहाँ पर एक जो क्वालिटी वाले जितने प्रश्न चाहिए वो प्रश्न आपके पास इसमें आ चुके हैं, है ना। तो इसी के साथ इस पाठ को यहीं पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप अपने दोस्तों के मध्य इस प्रकार के पाठों को रवाना करते रहें। मिलते हैं अगले पाठ के समय।